ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला सुंदराय तस्मै प्रेम रसनाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमस्ते। हरे कृष्ण। वर्तमान 3:15 हेलानी। वर्तमान में कथा आरंभ करुचे। आप मन समस्त ध्यान सागर श्रवण करंतु। तो स्नान यात्रा विषय मु टिके प्रथम कहबी, तापर लीला कथा रे आसीबी। हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम। अरे थरे प्रणाम कर देलो, क्लास चालू हेले मझिरे भी प्रणाम करनो समस्त। मनरे प्रणाम करि परिबो, मझिरे डिस्टर्ब करनो। हरे कृष्ण। वर्तमान मु कथा आरंभ करबा के जाउछ। समस्त ध्यान सागर श्रवण करंतु। ए स्नान यात्रा उपलक्ष या पूर्वरु जे स्नान यात्रा करा जायतिला, ताहाको केंद्र करी जगन्नाथ निर्देश देइथिले एई दिनटी होची मोर जन्मदिन आविर्भाव दिन अर्थात जन्मदिन। तामे जानिचे कृष्णंकर महाभावेर प्रकाश स्वरूप ये जगन्नाथ। तेमी जगन्नाथ अन्य केही नहंती, से होचंदी स्वयं कृष्ण। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरल मुदाभिरी नारी पदमा सद मधुर रमासं मुगम्ब अमरापति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुले। ये जगन्नाथ अष्टकम प्रथम श्लोक रे कथा कहा जाउछे। जो भगवान मुरली वादन करे करे ये जमुना पुलिन रे विहार करन्ते एवं गोपी मानकर माधुर्य मंडित मुख कुंडल आश्रम करन्ते, से होता जानकर पदकमल ये ब्रह्मा ये शिव गणेश आदि वंदना करन्ते, से होचंती स्वयं कृष्ण ही तांको कहा जाए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तामे जाने से जगन्नाथ कृष्णंकर आविर्भाव अर्थात जन्मदिन जन्मतिथि होची भाद्र जन्माष्टमी। आई जगन्नाथ जन्म दिवस ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे तो अलग है जाउछ। जेहेतु जगदीशंकर भिन्न भिन्न लीला, तेनु जगन्नाथ जो निर्देश देइछन्ति हमको ताहा पालन करिबा के हेबो। तो जगन्नाथ ये दिनों की केमिति तांकर जन्म दिवस कही से घोषणा करले। अर्थात जगन्नाथ एक महान भक्त जहाँ को कहा जाउछि आदि मनु, जहाँ आम मैंने आसुचे तेनु से मनु को वंशधर हवा जोगे आमको कहा जाउछि मनुष्य। तो से आदि मनु स्वयंभव मनु भगवान के महान भक्त से सर्वदा भगवान का कथा श्रवण करती और भगवान के प्रसन्न विधान पाए विविध प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करते। शासन पीरियड 71 चतुर्युग
एकस्तरी चतुर्युग केवल सेहीपरि श्रवण रूप ये भगवान के कथा श्रवण करी दिन अतिबाहित करुथिले एहीपरि भगवान के प्रसन्न विधान पाई यज्ञ अनुष्ठान करथिले तांके शासन पीढ़ी मध्यवर्ती समय रे अर्थात एकस्तरी चतुर्युग मध्यवर्ती समय रे सत्य युग रे से जेतो यज्ञ अनुष्ठान करुथिले से यज्ञ प्रभाव रे भगवान जगदीश सेटा प्रकट हो गला दिनटी थिला ये ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन और दिन प्रकट हो जगदीश घोषणा करदे दिनटा मोर जन्मदिन हिसाब से दिन मत यात्रा महास्नान करने तो से निर्देश अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को यहाँ जगन्नाथ जन्म दिवस कहा अर्थात स्नान पूर्णिमा के केंद्र कर यहाँ जन्म दिवस कहा तो जगन्नाथ विषय जहाँ कि सब महा अर्थात एक स्नान को केंद्र कर महास्नान कहा जगन्नाथ स्नान या महास्नान हिसाब से आम जदि व्याख्या करवा देखा जाऊे ये स्नान तीन प्रकार प्रथम हूँ महास्नान द्वितीयटी हूँ बड़ महास्नान तृतीयटी हूँ यात्रा महास्नान अर्थात जगन्नाथ महास्नान तीन प्रकार महास्नान कहले कौन बुझाऊँ ना जगन्नाथ जो रत्न सिंहासन विराजमान रही से निर्दिष्ट सेवक व्यतीत अन्य कहीं जदि जगन्नाथ को स्पर्श कर देले जगन्नाथ को जो महा अभिषेक करा जाए अर्थात कहा महास्नान जगन्नाथ को ये पवित्रकरण पाई जगन्नाथ स्वयं परम पवित्र किंतु ये पंडा माने महास्नान उपलक्ष्य शुद्धता करते या महास्नान कहा बड़ महास्नान कहले बुझाऊ कौन ना जगन्नाथ रत्न सिंहासन जय विजय जे दारपाल या भीतर कौन अमेद्य अपवित्र वस्तु जमी मल मूत्र ये सब जो पड़ी रक्त परिस्रा आदि जमी कह अस्थि आदि ये सब जो पड़ कि कुकुर जब पशिज जगन्नाथ जो महास्नान करा जाए कह बड़ महास्नान और जगन्नाथ जन्मोत्सव उपलक्षे ये जो महास्नान करा यात्रा महास्नान ताले जगन्नाथ को ये तीन प्रकार महास्नान को तीन भाग विभाग करा महास्नान बड़ महास्नान यात्रा महास्नान एठारे आमे वर्तमान यात्रा महास्नान विषय आलोचना करिबा तो यात्रा महास्नान उपलक्षे भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन अवतरण करी पहंडी विजय करी स्नान मंडप को आसंती ये जो रत्न सिंहासन अवतरण ये लीला या पहंडी विजय कहले पाद हुंड संस्कृत भाषा उड़िया भाषा पहंडी कहा जाए अर्थात धीर गति पद विन्यास करी से स्नान मंडप लगे पहंडी विजय पुणी रथ यात्रा समय से रथ आरोहण करने जो पहंडी विजय कर पहंडी विजय यहीपरि पहंडी विजय कहले या बुझाऊँ धीर पदक्षेप पद विन्यास कर आग को जीवा
याको पहंडी एठारे रत्न सिंहासन स्नान वेदी को आसीले तेनु से पहंडी विजय करी आसंती पंडा माने केमिति अवतार करते ना तुलारो तकिया रही तुला तकियार ऊपर बसाइबे जगन्नाथ तार सामने आउ गोटे तुलार तकिया देबे तार ऊपर ने पुनी बसाइबे एई पर धीर गति रे जगन्नाथ पद विन्यास करी आगे को जेबे एई पर देखा जाउची ये जेतेबेले पहंडी विजय करी एई पर नै आसंती जगन्नाथ को से समय देखा जाउची कोन दिल्ली रे एको जगन्नाथ को महान भक्त परमेष्टि दर्जी ये भक्त गृह जन्म होता से महान भक्त थिले जगन्नाथ जे भगवान के भक्ति करती समस्त प्रकार दैवी गुण प्रकट हो जाए जेमिति भागवत कहा जस्वस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्व समसते शिरा देह समस्त दैवी गुण महत गुण सब प्रकट हो जाए बाह्य दिगरे शारीरिक दिगरे से देखा कि सुंदर नथिले उत्सित इष्ट देश गोटे पुंज थिला किंतु समस्त दिव्य गुणर अधिकार थिले जेहेतु भगवान का महान भक्त तांकर पत्नी विमला देवी देखा अति सुंदरी जेमिति अति सुंदरी देखा सेमिति पतिव्रता सती नारी स्वामी सेवारे सर्वदा तत्पर रहते ये दुई जन के केंद्र करी तीनोटी पुत्र संतान और दुईटी कन्या संतान जात होते एक सुखी परिवार जो परिवार भगवान का भक्ति ये सब कराए से परिवार वैकुंठ परिणत हो जाए परमेष्टि दर्जी पत्नी सह पांचटी संतान संतति सुखे अवस्थान करते और ये दर्जी सब बहुत फेमस इतना सुंदर पोशाक तैयारी करते समग्र दिल्ली से तार नाम प्रसिद्ध हो जाता दिल्ली जो बादशाह थे मुसलमान बादशाह से तांकर पोशाक तैयारी करने परमेष्टि दर्जी पाखक से कपड़ा पठाते समय देखा जाउची नवाब बहुत मूल्यवान कपड़ा जो कपड़ा हीरा स्वर्ण आदि ये सब द्वारा सोनार सूत्र एम्ब्रॉयडरी अति सुंदर एक मूल्यवान कपड़ा आनी नवाब लोकों द्वारा पठाई जाइछन्ति परमेष्टि दर्जी हाथ दुईटा तकिया तैयारी करा नवाब कही सुंदर भाव अधिक पुरस्कार देखा परमेष्टि दर्जी हाथ में जो कपड़ा आसी पड़ेगा एवं नवाब लोक या कही जिते से फेरी गले परमेष्टि दर्जी हाथ में कपड़ा ने चिंता कर मूल्यवान इतने सुंदर कपड़ा ये केवल जगन्नाथ के एकमात्र प्राप्त कहीं से जगन्नाथ के भक्त जानते सब तत्व व्यक्ता सिद्धांत कथा जानते ईशावास्य गीतम सब किसी भगवान के उपभोग से मन में चिंता करते केमिति एक मुसलमान मुस्लिम विधर्मी ये केमिति यह उपभोग करेगा यह एकमात्र जगन्नाथ के प्राप्त बादशाह का आदेश थिला तैयारी कर शीघ्र उपस्थित होगा परमेष्टि दर्जी से तकिया दुईटी तैयारी कर सुंदर
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେତେ ତିଆରି କଲେ ଲେଖି ପଠେଇ ସେଇ ଦିନ ପଠେଇଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ତିନିଟା ନାଁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ତୁଳାର ତକିଆ ଉପରେ ବସାଇ ଏହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୋତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ସେଇ ଦୁଇଟା ତକିଆ ତିଆରି କରି ହାତରେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସହଯୋଗରେ ସେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ସେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହିପରି ପଣ୍ଡାମାନେ ଧରି ଗୋଟେ ତକିଆର ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ତକିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସେଠାରେ ସବୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ବି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ। ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଗଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆର ବସନା ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତକିଆ ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଗଲା ତ ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ତାର ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟା ତକିଆ ରହିଛି। ଗୋଟେ ତକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ବଢେଇକି ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ହାତରୁ। ଏହିପରି ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରି ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏମିତି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ଚେତନାରେ ଫେରି ଆସିବ, ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ତକିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତକିଆ ନାହିଁ। ସେ ସତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତରେ ସତେ ସତେ ଗୋଟେ ତକିଆ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଲାଗିଲା। କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ସେ ହେଲା। ଅନ୍ତରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏହା ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତରେ ଏଇପରି ଗୋଟେ ତକିଆ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ନବାବ ଯେତେ ଗୋଟେ ତକିଆ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଭୀତ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, ସେ ମତେ କଣ କରିବେ? ବଡ ଜଣ ସେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତ କଣ କରିବେ? ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଶାନ୍ତ କରି ଏମିତି ସମୟ ନବର ଲୋକ ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ତକିଆ ଦୁଇଟି ନେଇ ରାଜମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ଗୋଟେ ତକିଆ ହାତରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନବାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ନବାବ ଦେଖି ଚକିତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତକିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଧରି ଆସିଛି କେମିତି? ନବାବ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ବୋଧ ଦୁଇଟା କରିପାରିନି, ଗୋଟେ କରିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି। ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ କଣ ହେଲା? ଇଏ ସେତେ ପରମେଷ୍ଠି ଦର୍ଜି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ନବାବ କହୁଛନ୍ତି, हे बादशाह, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ ଆପଣ ଏ ବାଦଶାହ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଗୋଟେ ତକିଆ ଫଟି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ବଢେଇକିରି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ତକିଆ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ନବାବର ଅନ୍ତର ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁ ହର୍ଷ କରି ନବାବ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ତୁମର ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି? ସେ ପୁରୀ। ତାଙ୍କର ହାତ କେତେ ବଡ, ସେଇଠି ହାତ ବଢେଇକି ତୁମ ହାତରେ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ ନେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ନିଚ ଜାତି, ଏ ପାପୀ, ୟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗୃହରେ ନିକ୍ଷେପ କର, ଆଉ ଅନଶନରେ ରଖ, ୟାକୁ ଅନଶନରେ ଏଇପରି ତାକୁ ଦେହ ଛାଡିବାକୁ ହେବ।
ନିଷ୍ଠୁର ମୁସଲମାନ ନବାବ ଏଇପରି ତାଙ୍କର ଅନୁଚାର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଚାର ମାନେ ଆସି ଗୋଡରେ ଶିକୁଲି ବାନ୍ଧିଲେ ହାତରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଇ କାରାଗୃହରେ କାରାଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ ବାହାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଖିଆପା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କୌଣସି ଖିଆପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ये ସେତେବେଳେ କାରାଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାସଙ୍କଟରୁ ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଲାଜ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହିପରି କାତର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ ସେ ଟିକେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ପଡିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ବିକାଶ ହେଲା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଜୀଙ୍କର चेतना फेरी आसिला से देखिले प्रभु उपस्थित होइछन्ति प्रभुଙ୍କ चरण जेते प्रणाम करछन्ति सेते प्रभु कहछन्ति तोते कहार देखि भय तोते तू काहे से भय करूछु तोर कोनोसी भय नाही और जगन्नाथंकर मंगलमय दृष्टि परमष्टि दर्जनकर ऊपर वर्षित हवा साथे साथे परमेश्वर दर्जींकर बंधन सच्छिन्न ହେଇଗଲା ଆଦରେ ଯେ ଲୁହାର ଶିକୁଲି ଥିଲା ସେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା ହାତରେ ଦୌଡ଼ି ଯେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତାହା ବି ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ବେଶୀ ଯେ ପୂଜ ଥିଲା ତା ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ परमेश्वर दर्जी जे कि या पूर्वରୁ ଦୈହିକ ଦିଗରେ କୁତ୍ସିତ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ପରମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଏହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ परमेश्वर दर्जी को अभय दे से नवाबंकर उपस्थित हो गले नवाब अचेतन शुई स्वप्न आसी कठोर वाक्य जगन्नाथ शासन वाक्य कहते तुम्हें कहीं मोर भक्त यहीपरी दंड देच यहीपरी कारागृह अनशन रखिच तोते मु क्षमा करिवे नहीं एई कथा कही आपण होचन मोर गुरुदेव एई हिसाब देखा जाउछि नवाब सेई दिन रु परमेश्वर दर्जी को निज गुरु रूप में वरण कर नेले एवं तांक परिवार रे से कुलगुरु बनै देले और एक सुंदर हस्ती पृष्ठ तांकर बसाई समग्र दिल्ली रे से घोषणा करबा को लागले भक्तंकर महिमा कथा की परी ये कुत्सित थिला प्रभुंकर कृपा की सुंदर पुरुष परिणत हो जाइछन्ति और से वर्तमान मोर वंशर कुलगुरु पदरे भूषित होइछन्ति सर्वत्र नवाब निज मुखरे हस्ती पृष्ठ बसाई समग्र दिल्ली परिभ्रमण कर निज मुखरे घोषणा करवा यह हूँ जगन्नाथ अद्भुत प्रसंग आमे जगन्नाथ आउ जन भक्तर कथा कहवा स्नान यात्रा विषय आसवा ये बांग्लादेश जने राजा थिले नरेश नारायण ये कुटियारी राजा थे राजा कहले आगे सब जमींदार के राजा टाइटल दिया जाए हिसाब नरेश नारायण से राजा एकमात्र कन्या ये शची देखा अति सुंदरी बाल्य अवस्थारू से मदन गोपाल प्रति आसक्त थे जो धीरे धीरे बड़ हाँ लगे देहर यौवन विच्छेद हाँ लगे एत सुंदर
विवाह उपयुक्त जितबे हेले सेतबे राजा नरेश नारायण कन्यांकर पाई पात्रस्थ करिवे ए कथा जानि पारी शची संगे संगे प्रतिवाद करी कहले ये मर्त्य जगत कौन मरणशील व्यक्ति को पति हिसाब ग्रहण करी पारिबे नाही। कन्यांकर ये कथा सुनी राजा रानी मर्माहत होई पड़े एकमात्र गोटे कन्या आ कौन पुत्र संतान नथिले आ कन्या एपरि विवाह करिबा नाही कौन मरणशील ये जगत समस्त ही तो मरणशील कौन मरणशील राजपुत्र के से विवाह करिबा नाही इति पूर्व से मदन पाल को निजर एकमात्र इष्ट देव हिसाब तेने कन्या के कथा चिंता करे करी राजा रानी अप्रकट हो गला राज्यर दायित्व वर्तमान शचींकर हाथ राशि पड़ेला शची किछि दिन राज्यकार्य परिचालना करले किंतु मन सर्वदा भगवान गोपाल चरण पड़े रही केमिति राजकार्य विदाय नहीं से भगवान को भजन करिवे एई कथा रे से सर्वदा व्यस्त थिले चिंता करे निमग्न थिले तो शची ठीक करले मंत्री मान के हाथ राजकार्य भार दे से राज्य विदाय में चली गई सिया कले शची देवी मंत्री मानकर राजकार्य पद नियुक्त कराई राज्य विदाय में से गुरु अनुसंधान बाहरी गुरु अनुसंधान कर प्रथम नीलाचल आसिले जगन्नाथ दर्शन कले एवं सेठारे कौन उपयुक्त गुरु को से दर्शन कर पारिला नहीं कहीं नीलाचल से महाप्रभु जिते सब पार्षद मान थे समस्त अंतर्धान करते अर्थात अप्रकट हो जाते उपयुक्त गुरु अनुसंधान पुनी से चली गले वृंदावन वृंदावन सेठारे गोविंद देवंकर पूजक सेवक पंडित हरिदास जे कि गदाधर पंडित शिष्य अनंत आचार्य अनंत आचार्य के शिष्य ये पंडित हरिदास पाक जो उपस्थित से मन चिंता कले हे मोर नित्य गुरु तुम चरणाश्रय करने जिते कथा उत्थापन करले सचित राजकन्या राज वस्त्र सब विविध प्रकार अलंकार आदि अति सुंदरी देहर ज्योति राजकन्या भली तेनु पंडित हरिदास चिंता कले केवल एठारे भजन करी पारिबे नाही अकिंचन भावरे से भजन करी पारिबे नाही तेनु गुरु परीक्षा करछन शिष्य को तेनु कहले तुमे तो राजकन्या तुमे एठारे एई परी माधुर्य करी जीवन धारण करी पारिबे नाही भगवान को भजन करी पारिबे तेनु तुमे तुमा राज्य को फेरे जाए सेटारे जाए तुम्हें यही करी भगवान के भजन करो किंतु शची राज्य छाड़ी चली आसते गुरु पदाश्रय करेंगे तेने से बुझ पाले गुरुदेव मत परीक्षा करछन्ते तेने से आ फेरिबा नहीं से मंदिर विविध प्रकार सेवार एंगेज हो गए मंदिर मार्जन आदि ये सब विविध प्रकार सेवा एंगेज हो गए गुरुदेव के मुख ये भागवत सिद्धांत कथा श्रवण करने को लगे आ शची जहाँ थरे शुणिबे गुरुंकर मुखर आउ भूलिबा नहीं से ताहा यथार्थ मर्म उपलब्धि करी पारथिले अल्प दिन में भागवत कथा श्रवण करी भागवत सिद्धांत सब हृदय न कर पारथिले सेतेबेले पंडित हरिदासंकर एक स्निग्ध शिष्य लक्ष्मी प्रिया से जिते आसी उपस्थित हो गले जे कि प्रतिदिन 2 लाख नाम जप करथिले तेनु पंडित हरिदास लक्ष्मी प्रिया को कहले तुम्हें सचिन को नहीं राधा कुंड भजन कर
ତ ଶଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଶଚୀ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଭାଗବତ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୃଦୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହରିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଶଚୀଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିଦାସ ଶଚୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୌରନିତାଇଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ନୀଳାଚଳକୁ ଯାଇ ରହିବ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶଚୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଆସି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ ଗୃହ ସେଠାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସାରଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାମୋଦର ଶିଳା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଇ ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ଭାଗବତ କଥା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଶଚୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଶଚୀଙ୍କର ମହିମା କଥା ପୁରୀ ଧାମରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ଏ ଲୋକ ମୁଖରୁ ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଗଜପତି ରାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁକୁନ୍ଦ ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ଆସିଲେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଶଚୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶଚୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଚୀ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାଧୁ କରି କରି ଏହିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବି। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଗୌରନିତାଇଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶଚୀ ତା ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଦେଲେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଶଚୀଙ୍କର ନାମରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶଚୀ ଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମରେ ଲେଖିଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏମିତି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶଚୀଙ୍କ ମନରେ ବାସନା ଜାତ ହେଲା। ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ବାସନା ଜାତ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ପୁରୀ ଧାମ ଛାଡି କେବଳ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ ହେବ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କେମିତି କରିବି? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିସାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବା, କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଚୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଦିନରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସେଠାରେ ଡୁବ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଚରଣରୁ ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ଥିତ ହେଇ ତୁମ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଶଚୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠି ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ
पाद पद्म गंगा उत्थित कराए शची को भसाई जगन्नाथ मंदिर भीतर मान उपस्थित कराए मध्यरात्रि से मंदिर बंद हो जाए बाहर पहरी मान जगुंट मंदिर भीतर के नथिले बाहर बंद हो जाए और शची को भसाई मंदिर भीतर को आनिल शची देखिले लक्ष लक्ष लोक ये स्नान कर लक्ष लक्ष लोक कोलाहल यहीपरि उत्थित हो महागर्जन यहीपरि मंदिर बाहर जो सिक्यूरीटी मान थिले मंदिर भीतर रूपे यहीपरि आवाज जो आसला से समस्त चकित हो संगे संगे से मैंने जाइए मंदिर रक्षक मान ये कथा जनइले और मंदिर रक्षक से राजा को जनइले जे मंदिर भीतर गर्जन सहर शब्द आसुची मंदिर भीतर कौन चली किसी बुझे हो ना राजा संगे संगे मुकुंद देव निर्देश देले मंदिर खोलिकी भीतर कौन हो राजा को निर्देश पाए मंदिर खोला देखला मंदिर भीतर किसी ना और से लोक मान कोलाहल ये माने किसी ना मंदिर भीतर जाने केवल ठिया किए से भागवत पाठक शची समस्त चकित हो पंडा मान सिद्धांत कले कौन ये जगन्नाथ को अलंकार चोरी करने समस्त अलक्षरे मंदिर भीतर लुचिकी थिला मंदिर बंद हो जाए से बाहरी पारे मंदिर भीतर से रही जाए सब पंडा मान आउ के लोक सज्जन व्यक्ति से चिंता कर ना ये हो पार ना तो महाभागवत केमी सब सभा हो पार मुकुंद देव से भी चिंता कले केमी सब है तो से विचार दिन अणागला विचार निष्पत्ति निगला या कारागिर बंदी कर रखा जाए तेने शची को कारागिर रखा शची कौन सी कथा कहले ना चुपचाप रहे जगन्नाथ कौन मिला से नीरव रहे और से कारागिर शची को जो रखा गला से रात्रि रे जगन्नाथ मुकुंद स्वप्न राशि कौन शची कौन से दोष ना से महाभारत स्नान इच्छा कला मोर पादर गंगा को उत्थित कर भसाई मंदिर भीतर को आनी शीघ्र बंदी दशा मुक्त कर दियो और तुम्हें तुम पंडा मान सह चरण प्रणत है कृपा प्रार्थना कर अर्थात समस्ते शिष्यत्व ग्रहण कर मुकुंद देव को स्वप्न दे दिल जगन्नाथ मुकुंद देव परदिन प्रातः काल उठे नित्य कर्म सारी पंडा मान नहीं बंदी दशा शची को ससम्मान मुक्त कर पादरे मान साष्टांग दंडवत प्रणत क्षमा प्रार्थना करले और जगन्नाथ के स्वप्न देश कथा जनइले अपने कृपा कर आम मन को शिष्य हिसाब से ग्रहण करंतु मुकुंद देव कृपा करले शची शिष्य हिसाब से ग्रहण करले और जे समस्त पूजारी पंडा मान थे समस्ते शची शिष्य है दिन से शची ना होगला गंगा माता गोस्वामी अर्थात जान को लगी गंगा स्वयं श्वेत गंगा उपस्थित भसाई मंदिर भीतर को नहीं आसुला तो से दिन शची ना होगला गंगा माता गोस्वामी जगन्नाथ अद्भुत लीला भक्त से गंगा माता गोस्वामी ये सार्वभौम भट्टाचार्य गृह अवस्थान करी भागवत कथा परिवेशन करती दामोदर शालग्राम शिला पूजा अर्चन करती माधे करी जीविका निर्वाह करती इमिति समय जयपुर जने ब्राह्मण
चंद्र शर्मा ऋषिक राय विग्रह थिला किंतु से ब्राह्मण ठीक भाव ऋषिक राय को सेवा दाई पार न सेवा अपराध होता जगन्नाथ चंद्र शर्मा को स्वप्न जनाई देले तुम्हें ऋषिक राय ठीक भाव सेवा करी पारना सेवा अपराध करुच ए सेवा अपराध जो तुम वंश बुड़ी जीव तुम्हें जो तुम वंश रक्षा करने चाहूच ऋषिक राय विग्रह नहीं शीघ्र श्वेत गंगा निकटवर्ती जो गंगा माता गोस्वामी ने हाथ उठे दिया तुम्हें सेवा अपराध मुक्त हो तुम वंश को तुम्हें रक्षा कर तो जगन्नाथ स्वात्मदेश प्राप्त है चंद्र शर्मा से ऋषिक राय विग्रह आनी पुरी धाम उपस्थित है जयपुर ये पुरी धाम का आस उपस्थित है लोक मान मुखर शुणी गंगा माता गोस्वामी पाखे आस उपस्थित है और जगन्नाथ के स्वात्मदेश कथा सब कहले कहले ऋषिक राय विग्रह मु ठीक भाव सेवा कर मोर महा अपराध होता जगन्नाथ ये स्वप्न दे आपन हाथ उठे मुझे ऋषिक राय विग्रह आनी आप ग्रहण करते तो से गंगा माता गोस्वामी कहले मु तो माधव कर खाऊचे मु ऋषिक राजन को राजसेवा दे पारे ना मत अपराध कराइबे ना अपराधी कराइबे ना अपन ये विग्रह नहीं जानते गंगा माता गोस्वामी किसी कौन सी मत से राज्य है ना ब्राह्मण निराश हो कौन कले ऋषिक राय विग्रह ने निकटवर्ती तुलसी बगीचा मध्य रखिले से स्थान को चलीगला देश को चलीगला मध्यरात्रि ऋषिक राज गंगा माता गोस्वामी को स्वप्न कहते माँ माँ यहीपरी ब्राह्मण मते तुलसी बगीचा छाड़ी से देश को फेरी जाए मोर बहुत भोक लगी मत कि खाइबा के दियो ऋषिक राज जो स्वप्न ये निर्देश देश गंगा माता गोस्वामी अस्थिर रही पारे ना तेणु से सांगे सांगे उठी आसी से तुलसी बगीचा ऋषिक राज विग्रह उठे नहीं से मध्यरात्रि अभिषेक कराई तो ऋषिक राज को सिंहासन बसाइले आ संगे संगे निज हाथ रोषाई करी ऋषिक राज को भोग लगाइले आ गंगा माता गोस्वामी सचक्र देखते भगवान अभुक्त अवस्था भक्त हाथ ये भोग ग्रहण कर गंगा माता गोस्वामी जो रंधन करी ऋषिक राज को भोग देले ऋषिक राज माने अभुक्त अवस्था थे अति तृप्ति सहकता भोजन कर गंगा माता अत्यंत प्रसन्न हो गले आनंदित हो गले से दिन गंगा माता गोस्वामी प्राण प्राण सहकारे ऋषिक राय विग्रह सेवार निजर जीवन सार्य बहुत वर्ष काल से ऋषिक राजन को सेवा कर भगवान भागवत कथा व्याख्या करते ऋषिक राजन सेवा करते माधव कर जीवन अतिबाहित करते देखे देखे 120 वर्ष हो निज हाथ सेवा कर देह आज चालू नहीं तेणु गंगा माता गोस्वामी ऋषिक राज चरण प्रमुखाय कहते प्रभु मुझे चाहूना ऋषिक राज कहले ठीक है तुम्हें मो धाम को फेरी आस महाप्रसाद एक भांड तरकारी सब्जी गोटे प्रसादी वस्त्र 160 पैसा ये मंदिर तरफ मध्याह्न आरती पर पठाना होची वैष्णव सेवा ये नियम हो जाए देखा जगन्नाथ भक्त से किपरि अद्भुत लीला सब प्रदर्शन बर्तमान
ଆସିବା କଥା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମର 10-15 ମିନିଟ ସମୟ ରହିଛି। ସ୍ନାନ को तीन भाग में विभाग करा गला। महास्नान, बड़ महास्नान, यात्रा स्नान, ये सब कथा कहगला। वर्तमान से जगन्नाथ को ये स्नान बेदी आनी उपस्थित करने जाए। बलभद्र सुभद्र सह जगन्नाथ विराजमान। जगन्नाथ एक प्रिय भक्त इंद्रद्युम्न रावण के निर्देश देथिला एई दिन को स्नान यात्रा जन्मदिन हिसाब से स्नान यात्रा महोत्सव करिया पाए। तो से इंद्रद्युम्न रावण द्वारा निर्मित स्नान मंडप निर्मित होइतिला। से स्नान मंडप भग्न दशा जब प्राप्त होइतिला ता परवर्ती गजपति राजा अनंग भीमसेन ये स्नान मंडप निर्माण करते से जगह बर्तमान आम जो स्नान मंडप देखुचे ये स्नान मंडप अनंग भीमसेन द्वारा निर्मित इंद्रद्युम्न राजा पर्वत। एठारे जगन्नाथ जो स्नान यात्रा उत्सव चलता से दक्षिण भारत कर्णाटक कानियारी ग्राम एक ब्राह्मण गणपति भट्ट जे कि भगवान का एक महान भक्त कि से जानते भगवान का रूप हूँ गजपति अर्थात गणेश मुख भरी से जानते परम ब्रह्म का रूप यही से ब्रह्म पुराण से पाठ करते जे भगवान वर्तमान दारिद्र्य रूप नीलगिरी पर्वत श्रीमंदिर विराजमान। से परम ब्रह्म को किए यदि दर्शन करेंगे तार मुक्ति ब्रह्म पुराण कथा से पाठ करते चिंता करले ये जो मनुष्य शरीर मिली खनिक स्त्री पुत्र परिवार मेलरे एक संसार जदि बिताई देवी तर मनुष्य जीवन टा अकाल में नष्ट हो तेणु जीवन थाउ थाउ वर्तमान से परम ब्रह्म को मु दर्शन करी दर्शन करी संसार दशर माने मुक्त हो कथा चिंता करी से गृह त्याग करी ओडिया को यात्रा करला। उद्देश्य होती परम ब्रह्म को दर्शन करेंगे संगे संगे से मुक्त हो से आओ के बेले घर को फेरबा नहीं। पूरी आशीष परम ब्रह्म तार ब्रह्म को दर्शन करने पाए गृह त्याग करे से रवाना देले बाटेरे जोठारे भोक लागे सुंदर माता भिक्षा करी एई पर कोश उपाय उदार को पूरण करी चली चली पूरी आशी नाला जोठारे सेटा सुत हो जाए देखले बताओ ना সেই দিন স্নান যাত্রা চলিতলা বাদাম পক্কু নড়ে সে নেই স্নান যাত্রা দর্শন করি বাদাম কত পয়সা নাই দেহ দেহ শুধু আই করিনি পয়সা নাই জগন্নাথ প্রসাদ নেই আনন্দের ঘর को ফেরতে বাদাম লাগে বাদাম চিনি প্যাকেট বিস্কুট তো সেতবেলে ये गणपति भट्ट से पचारे आप केउठू फेरुछंती केउठू को जायतिले मते केउठू फेरुछंती तो से कहले आमे 5 दिन पूर्व किलाने 100 धाम को जायतिले और देखला परम ब्रह्म जगन्नाथ महा आनंद दर्शन करले 100 अति सुंदर भाव दर्शन करले जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करले वर्तमान 500 केजी स्नान यात्रा दर्शन करी ये प्रसाद धरी आम समस्त फेरुचे घर को ये चिंता करले गणपति भट्ट परम ब्रह्म को दर्शन करले तो कि घर को फेरबे ना से तो मुक्त हो केमिति से माने घर को फेर
ये मैंने प्रकृति पक्ष परम ब्रह्म तार ब्रह्म को दर्शन करे नांती एक कथा किंतु हां से लोक मानस कहले जानते ही कोई पार्टी से अवस्थान कर लो प्रभु को दर्शन कर लो प्रभु को प्रसाद ग्रहण कर लो भगवान घर को फेरे जी एति सती तो ये जो जुक्ति आरंभ करे सेना आत्मवशी कथा ना कहिगिरी तंग सेना घर को करते ये सब चिंता करले मु तो पाठ करतेली ब्रह्म पुराण रे के यदि परम ब्रह्म को दर्शन करबे से तो घर को फेरबे एक माने केमिति घर को फेरबे ताले पूरे धाम रे परम ब्रह्म नाहंती वर्षों से द्वंद्व रे पड़ी गले पुनि शास्त्र में लिखि वे देख तांकर पाके ब्रह्म पुराण के ब्रह्म पुराण पुनि से लिखा है कि जे परम ब्रह्म को दर्शन करेबे जाओ फेरबे ना कत पैसा दीटा माने मुक्त हे जीवन ये माने केमिति फेरचंती तेन साके मंदिर पूरी द्वंद्व आसिला जे पूरी धाम रे प्रकृति पक्ष परम छक्की दाणी बेसनानी छक्की दे एते मु कोन करी मु तो घर को फेरबे नाही आ पूरी धाम रे ब्रह्म नाहंती वर्तमान मु समुद्र आत्म विसर्जन देबी एई कथा चिंता करी दीदी छक्की देबे ए ऋषि सेतबे गणपति भट्ट समुद्र आर को जाउथिले समुद्र झांस दे प्राण विसर्जन करिया माने तो सेतबे जगन्नाथ संगे संगे एक वृद्ध ब्राह्मण को धारण करी अधिक ले तांको पाकर उपस्थित हेले केनी कांसले उपस्थित है कहसंती ओहे ब्राह्मण चिन्नी ना चन्नी आपण कोउडरे आसंदी कोउडा बिथिबे मु दक्षिण भारत कर्नाटक खानिया ग्राम रे आसचे मु ब्रह्म पुराण रे पाठ करथिले जे ब्रह्म को दर्शन करबे से आ केबेले फेरिबा नाही से मुक्त है जे देखार मु देखुचे जो माने परम ब्रह्म को दर्शन करे पा आसथिले ब्रह्म को दर्शन करले प्रथम से घर को करबे केमिति संभव और पूरी धाम रे ब्रह्म नांती तो सेतबे से जगन्नाथ ब्राह्मण वेश वृद्ध ब्राह्मण वेश धारण करी कहते जगन्नाथ होचन चतुर्वर्ग प्रदानकारी से जगन्नाथ होचन वांछा कल्पतरु जे जा मनस्कामना करी आसीबे जगन्नाथ तार से मनस्कामना पूर्ण करिवे तो आपने केमिति कहते पूरी धाम रे ब्रह्म नाम तो जन सिकिब न केन लेखुची ब्रह्म विराजमान लेखुनु किंतु जो जो कामना नहीं आसीबे के जे मुक्ति कामना नहीं आसीबे तार से मुक्त है जीवे के जे घर को फेरिबा दर्शन कर घर को फेरिबे ये कामना नहीं आसीबे से घर को फेरिबे तो जेतेबे वृद्ध ब्राह्मण बेसरे जगन्नाथ एई परि कथा कहले तो तेने से समुद्र आत्म विसर्जन रो विरत हेले जगन्नाथ वृद्ध ब्राह्मण वेश धारण करता के एक पे जेते चेतावन देले पुनि से आसीथिले जगन्नाथ को दर्शन करिया आसीथिले जगन्नाथ स्नान यात्रा चलतिला स्नान मंडप पुनि आसी देखिले जगन्नाथ स्नान यात्रा चलीची जगन्नाथ के रूप देखि चिंता कली ये ब्रह्म नंदी ब्रह्म को रूप होची गज परी गणेश परी ये केमिति तो परम ब्रह्म नंदी तेने पूरी सा मन रे संदेह जाते है ना ये पूरी धाम रे ब्रह्म नंदी पूरी से विमुख है फेरुतिले जते बड़े जगन्नाथ संगे संगे राजांकर प्रतिनिधि मुदिरथन को जनाई देले एई परी मोर एक महान भक्त दक्षिण भारत आसीदेला तो मोर ये रूप देखि से चिंता करे ये मोर प्रकृत रूप नहे से गणेश रूप प्रति आकृष्ट जे तुमे ता कह जगन्नाथ को जे जे परि भाव दर्शन करे अपन चाहिए जगन्नाथ से रूप दर्शन प्रकट करे ताको दर्शन करे तो सेते बड़े मुदिरथ से ब्राह्मण को कहले वे ब्राह्मण आपन फेरी जाउ छंदी काहे की ना एई परि ब्रह्मंकर रूप तो एई परि नहे ब्रह्मंकर
रूप होची गणेश परी ये तो देखो जी तो ब्रह्म नंते तो तुम फेरी जाओ जे तुम्हारे कौन है तो क्षेत्र मंदिर तो को छांती आपने क्यों रूप रे प्रभु को दर्शन करिया पर चाहते कहना मोर मु तो जाने प्रभु का रूप होची गणेश परी तो क्षेत्र मंदिर तो अनुरोध करते आपण आसन तो दर्शन करिवे प्रभु सही रूप रे विराजमान तो तुम्हें कहीं कि एक मत पीड़ा पड़ी कर चके दर्शन करे पा तो देखी आसली प्रभु से रूप नहीं तो मुदिरा तो बारंबार अनुरोध करवा जोगु पुनी से गणपति भट्ट फेरी आसी तो दर्शन करछन देखछन जगन्नाथ वर्तमान गज रूप धारण करछन ये देखि अत्यंत आनंदित है गणपति भट्ट आनंद उन्मत्त है मु ब्रह्म को दर्शन करे सामने मंदिर भीतर को आसिले आसी प्रभु के पाद पद्म ध्यान कर देह रखी तेनी से देह रखा पूर्व देह रखिले तेनी से स्मृति रक्षा करने जगन्नाथ स्नान यात्रा पर गज वेश धारण करती से दिन रु से ब्राह्मण आराध्य जे गज रूप परम ब्रह्म के गज रूप से रूप जगन्नाथ स्नान यात्रा पर रत्न वेदी अर्थात स्नान मंडप गज वेश जगन्नाथ बलदेव गज वेश और सुभद्रा देवी ये पद्म वेश यहीपर दर्शन दिखाते ये दर्शन दे सारा पर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सह यहीपरी अनशन घर अनावश्यक घर में अवस्थान करेंगे 15 दिन काल अर्थात बहुत स्नान जोगे देह रंग जो फेल हो जाए से रंग को पुनः नव यौवन देश पुनः दर्शन देवा 15 दिन काल ये जगन्नाथ काल को दर्शन दिखती नहीं ये सब नियम कर जगन्नाथ क्षेत्र जो क्षेत्र में 3टी धाम विराजमान जमीती आमे जानुचे द्वारकारे द्वारकाधीश कृष्ण विराजमान और वृंदावन यह होची माधुर्यमय धाम द्वारका होची ऐश्वर्यमय धाम और नवद्वीप होची औदार्यमय धाम ये 3टी धाम सबू यही नीलाचल विराजमान अर्थात जगन्नाथ जो मंदिर विराजमान या अभिन्न द्वारका कह श्रीमंदिर या नीलाचल कह जगन्नाथ स्नान यात्रा पर रथ आरोहण कर सुंदराचल अर्थात गुंडीचा को जाती सुंदराचल गुंडीचा या कह वृंदावन महाप्रभु पार्षद को नहीं समुद्र कूल जो गंभीरा तोटा गोपीनाथ ये सब जगह अवस्थान करते कह नवद्वीप औदार्यमय धाम तो पूरी धाम 3टी धाम विराजमान अब सब धाम आम देखुचे भगवान एक स्वरूप विराजमान किंतु पूरी धाम भगवान 2 स्वरूप विराजमान तार ब्रह्म जगन्नाथ और ये सचल ब्रह्म महाप्रभु रूप और 2 जन ही होती विप्रलम भाव अवस्थान कर जगन्नाथ राधारानी विरह यहीपरी महाभाव प्रकाश रूप आखि विस्फारित हस्तपद संकुचित हो देह भीतर को पशि जाती अर्थात भक्तंकर से प्रेमपूर्ण सेवा प्रेमपूर्ण प्रीतिर आदान प्रदान ये सब कथा चिंता कर कृष्ण महाभाव प्रकाश रूपे जगन्नाथ तेने जगन्नाथ स्वरूप कृष्ण सर्वदा
রাধা রানী বিরহে এই জগন্নাথ স্বরূপে বিরাজমান আর মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান সেই জগন্নাথ মহাপ্রভু স্বরূপে সেই কৃষ্ণ মহাপ্রভু স্বরূপে রাধারানী ভাবে রাধারানীଙ୍କ ଭାବରେ কৃষ্ণ বিরহে বিরাজ কিন্তু আমার গৌড়ীয় ধারার সর্বোত্তম ভজন পন্থা হচ্ছে বিপ্রলম্ব ভাবে ভগবানଙ୍କ ଭଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛି ଏକ ହଉଛି ମିଳନ ଯାହାକୁ ସମ୍ଭୋଗ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଯାହାକୁ ବିରହ ପୁରୀ ଧାମରେ ଦୁଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବିରହ ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବି ବିରହ ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି আর জগন্নাথ রাধারানীଙ୍କ বিরহে সে বিরহ দশারে অবস্থান করেছে তেমনি পুরী ধাম হচ্ছে বিপ্রলম্ব ক্ষেত্র আমার সময় হয়ে যাইছি ইয়া পরে জগন্নাথ কিপরি ইয়ে রূপ হেলা এসব কথা কহা সময় নাই আর জগন্নাথ অনন্য লীলা কথা কহা বর্তমান সময় নাই গোটে ঘন্টা হয়ে যাইছি আমি এখানে কথা রাখুছে যদি কাহার কিছু প্রশ্ন থাকবে তাহলে পচারি পারন্ত हरे कृष्ण हरे धन्यवाद हाँ कथा बुझी पारथिले हाँ कथा कहउथिले जन हाथ उठेबो समस्त माइक इको अछि इको जन हाथ उठेबो कार किसी प्रश्न আছে কি आप तो ठीक है my questions कौन तो उठे नांदे ना ता पचारंतु मुझे कहले जगन्नाथ लीला विषय से बुझी पारे कि हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम महाराज मोर प्रश्न थिला जे गंगा माता गोस्वामी 120 वर्ष पर्यंत सेवा कले तापरे तांकर को शिष्यଙ୍କ ହାତରେ ରସିକଲାଜଙ୍କ सेवा प्रदान करके निजे शरीर त्याग करथिले अनम्यूट करंतु आपण हरे कृष्ण महाराज अनम्यूट करंतु एकनिष्ठ शिष्य बनमाली दासଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ आज्ञा महाराज